आज इनसे ये पूछिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर क्या कहते हैं अंबानी का वो बंगला बना हुआ है, उस पर कब बुलडोजर चलवा लेंगे। मस्जिदें खोदी जा रही हैं, इतिहास खोदा जा रहा है, कब्रों से क्या कहते हैं बाबर और औरंगजेब को निकाला जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, 98% जमीन वक्फ की सरकार यूज में करती है, सरकार उसका अनुदान लेती है। मौलाना जो कर रहे हैं आज हल्ला मचा रहे हैं, ये अगर पहले ही 60 साल पहले कर लेते, यही वो मुसलमान है जो कुंभ में उजड़े हुए लोगों को मस्जिदों में घर दे रहे थे, मस्जिदों में खाना दे रहे थे। ऐलान किया था ना वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड के लिए क्या कहते हैं प्रोटेस्ट के लिए मुसलमानों ने ऐलान किया था ना। कांग्रेस में 7 दिन पहले वक्फ बोर्ड बिल क्या कहते हैं पास कराते हैं। आज इनसे ये पूछिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर क्या कहते हैं अंबानी का वो बंगला बना हुआ है, उस पर कब बुलडोजर चलवा लेंगे। यही तो बात है, यही तो समस्या थी कि वक्फ जो है कहीं भी मनमाना तरीके से अपना जमीन आप आज भी ये गोदी मीडिया इस चीज को साबित करने में लगी हुई है कि वक्फ आज जो अंबानी की बिल्डिंग बनी हुई है वो वक्फ ने दी है। देवकी नंदन ठाकुर को जानते होंगे, वो साफ कहते हैं कि वक्फ की जमीनें आप कर रहे हैं, जितनी आपके ग्रंथों में आपकी जमीनों का हिसाब है वो ले लीजिए और जितनी हमारे ग्रंथों में हमारी जमीनों का है वो दे दीजिए। मतलब मथुरा काशी में जितनी मस्जिदें हैं वो सब हमें दे दीजिए, वो सारी हमारी जमीनें हैं और वो उसका लेखा जोखा ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। क्या कहेंगे? मेरी बात है ग्रंथ, मैं क्या कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब से भारत में सत्ता में आई है 2014 से, ये ग्रंथ खोदे जा रहे हैं, मस्जिदें खोदी जा रही हैं, इतिहास खोदा जा रहा है, कब्रों से क्या कहते हैं बाबर और औरंगजेब को निकाला जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतिहास हमारे पास सावरकर, इतिहास हमारे पास जमीन की बात हो रही थी ना, हमारी जमीन हमें दे दीजिए। वो कह रहे हैं मथुरा काशी की जमीन हमारी हमें दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ सिर्फ मथुरा काशी पे क्यों अटके हुए हो, पूरे हिंदुस्तान पे अटको ना। सिर्फ मथुरा काशी पे क्यों अटके हुए हो? जहाँ हमारे आश्रम चल रहे हैं ना, राम रहीम जैसे आश्रम चल रहे हैं ना, राम रहीम जेल में है आशाराम जैसे आश्रम चल रहे हैं ना, क्यों नहीं करते हो? मैं कह रहा हूँ सिर्फ मथुरा काशी पे क्यों उठ के पड़े हो, पूरे हिंदुस्तान की जांच करवाइए ना। तो वही तो वो कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारी जमीनें हैं, हमारे ग्रंथों में जहाँ जहाँ लिखा है जिन जिन जमीनों पार्टी के बाप नहीं छोड़ के गए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं पूरा। अभी तो पूछ रहे किसका बाप ना जमीनें किसकी आप पूछ रहे? भारतीय जनता छोड़ के गए, हम भारतीय हैं, हमारे पूर्वज छोड़ के गए, इनके पूर्वज छोड़ के गए, इनके पूर्वज छोड़ के गए, उनके पूर्वज छोड़ के गए। सिर्फ इकलौते भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी फिर वही कह रहे हैं कि मथुरा काशी और तमाम जो संभल में मंदिर, मैं भी तो यही सवाल आपसे वो भी कहते हैं कि वो हमारे बाप की पार्टी। ये माइक कभी भारतीय जनता पार्टी के आगे भी लगाइए कि सिर्फ मथुरा काशी पे क्यों अटके पड़े हो, हरियाणा क्यों नहीं जाते, राम के पास क्यों नहीं जाते, क्या कहते हैं जय गुरुदेव के पास क्यों नहीं जाते, ये बलात्कारी देश की इनके पास में। तो बात तो स्टार्ट मथुरा काशी से करते हैं, आप स्टार्ट तो मथुरा काशी से करते हैं। आप अपनी जमीनें ले लो, हमें हमारी जमीन दे दो। हमें हमारी जमीन नहीं चाहिए, हम इस देश के हैं, ये जमीन भी इस देश की है। अभी आप अडानी के घर पे बुलडोजर चलवा रहे थे। अभी आप अडानी के घर पे बुलडोजर चलवा रहे थे। मेरे अगर बुजुर्ग क्या कहते हैं किसी को दान दे के गए हैं, उस दान पे अगर क्या कहते हैं मैं अपना हक दिखाता हूँ तो फिर वो मेरे बुजुर्ग का है। मैं भारत की जमीन का हिसाब नहीं ले रहा, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ की। जो सांस्कृतिक आज आश्रम खुले हुए हैं, आज बागेश्वर नया गांव बसाने जा रहे हैं, क्या वो भारत की जमीन नहीं है? सर अस्पताल भी खोला उन्होंने, तो का अस्पताल का इलाज होगा वहाँ पर। वक्फ की जमीनों पर अस्पताल नहीं खुले हुए, या वक्फ की जमीन पे पढ़ने के लिए मदरसे नहीं खुले हुए, आज क्या कहते हैं सबको सील किया जा रहा है। सरकार ने बोला ना, किरण रिजिजू ने बोला ना, परसेंटेज दीजिए कितने अच्छे काम हुए हैं। आपको पता है वक्फ की जमीन मात्र 1.6% जो है शिक्षा के लिए इस्तेमाल हुआ है वक्फ की जमीन। मैं क्या कह रहा हूँ, 98% जमीन वक्फ की सरकार यूज में करती है, सरकार उसका अनुदान लेती है, सरकार उस पर टैक्स लेती है, सरकार उसके ऊपर क्या कहते हैं टिकटें क्या कहते हैं जो लगाती है। लाल किले की टिकट, लाल किले का जो क्या कहते हैं कलेक्शन आता है, जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ जाता है? ताजमहल का जो रेवेन्यू आता है, आज ताजमहल क्या कहते हैं सबसे सारे 90% पर जब पहले से ही सरकार का कंट्रोल है, तो फिर अब जो चेंजेस आए उसमें गुस्सा होने की। गरीब मुसलमान 1% पे जी रहा है, उससे भी उसका छीन लो। ये कौन कहता है? मैं तो आपका ही जवाब दे रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? आपका ही जवाब दे रहा हूँ, आप ही कह रही हो 99% का सरकार। आपने कहा सर, आपने कहा 90% जमीनों पर जो है सरकार का कब्जा है ऑलरेडी। 98% ऑलरेडी। तो फिर क्या चेंज? उसका रेवेन्यू सरकार कमा रही है। बिल में क्या चेंज हुआ है? बिल में सिर्फ ये चेंज हुआ है कि हमें दफन होने के लिए कब्रिस्तान खत्म कर दिए जाएंगे, पढ़ने के लिए हमारे मदरसे खत्म कर दिए जाएंगे, और हमारे क्या कहते हैं पूजा पद्धति के लिए हमारी मस्जिदें खत्म कर दी जाएंगी। जो हमारे पास थी 1%। कितने परसेंट वक्फ की जमीनों पर मदरसे हैं बताइए? कितने परसेंट वक्फ की? तो कह रहा हूँ मैं 2% जमीन वक्फ के पास है। आज 98% से रेवेन्यू सरकार कमा रही है। 2% नहीं है, तीसरे नंबर पर आता है। सरकार के बाद जो है वक्फ की जमीनें हैं, वक्फ के पास
मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसको आप समझ नहीं रहे। सरकार जमीन तो वक्फ की है पर उसका रेवेन्यू सरकार कमा रही है। 98% क्या कहते हैं जमीन वक्फ की जमीन का रेवेन्यू कमाने के बाद में 2% हलक में क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए जमा, मतलब ये पच नहीं पा रही है बातें। सरकार बार बार यही करी कि यही सब सुना सुना के आप लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बेवजह भ्रम फैला रहे हैं उनमें। भ्रम फैला रहे हैं? ये एक बच्चे से पूछ लीजिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप चले जाइए सर्वे कीजिए जाके। मैंने सर्वे किया, मस्जिद पे जाके किया, जामा मस्जिद पे गई, मैं शाहीन बाग गई, कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है वक्फ बोर्ड क्या है। हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें मैं ये नहीं कहूंगा, इसमें मोदी सरकार की जितनी आज मोदी सरकार गलत है, मोदी सरकार की क्या गलती मैं है? कह रहा हूँ आज जितनी वक्फ बोर्ड पे लाने पर मुसलमान, मैं मोदी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, इस लाइन को आप सुनिएगा कि अगर मुसलमानों को वक्फ के बारे में पता नहीं है तो इसमें मोदी सरकार की क्या गलती है? मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि आज मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर जो कानून ला रही है, जो बिल पेश कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी के मौलानाओं से, जो जिम्मेदार हैं, जो रहबर हैं इस कौम के, 60 साल से आप क्या कर रहे थे? 60 साल से आप चुप क्यों थे? हाँ, मैं नहीं, मैं जो गलत है उससे नकार ही नहीं सकता, नकारा ही नहीं। ये जिसको पता ही नहीं है वक्फ की जमीनें क्या है, वक्फ क्या है, उसको सहायता कैसे पहुंच रही है? और पता सहायता पहुंचती तो उसको मालूम होता। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि क्यों रखा गया। तो आप मानते हैं कि सहायता नहीं पहुंची, गरीब मुसलमानों तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी पहुंची ही नहीं? आज अगर वक्फ की प्रॉपर्टी में अगर हमारे जो क्या कहते हैं मौलाना जो कर रहे हैं, आज हल्ला मचा रहे हैं, ये अगर पहले ही 60 साल पहले कर लेते तो ना तो मुसलमान का कोई बच्चा क्या कहते हैं अनपढ़ होता, ना बेरोजगार होता, अपने अपने रोजगार होते, पढ़े लिखे होते और शायद सत्ता में भी रहते। वही मोदी सरकार बार बार, और मोदी बार बार ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी, कि जो नहीं हुआ मुसलमानों के हित में, गरीब मुसलमान आज भी गरीब क्यों है, बार बार गरीब मुसलमान कहा जाता है, ये आगे आने वाले समय में नहीं होगा, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं भरोसा? संविधान ना असंवैधानिक तरीके से नहीं कि आप किसी की नहीं आप किसी की पूजा पद्धति में या आप किसी की कहते हैं धार्मिक पद्धति में आप किसी और धर्म के और पद्धति के लोगों को छेड़ो। कैसे धार्मिक पद्धति छेड़े बताइए? राम मंदिर में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और देश का मुसलमान, इस देश का हिंदू, क्या राम मंदिर में मुसलमान को एक्सपेक्ट करेगा? मैं सवाल करना चाहता हूँ। जो चाहे जा सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये आप बोल रही हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल कीजिए इस चीज को, आप हिंदुत्ववादी संगठनों से सवाल कीजिए, आरएसएस से सवाल कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, ये चाचा बोल रहे हैं, भाई बोल सकते हैं, पर आप सवाल कीजिए, क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान को क्या कहते हैं लेगी? भारतीय जनता पार्टी भी एंट्री लगा बैन कर दी थी। हिंदू दूसरा नहीं आएगा, मुस्लिम कोई नहीं आएगा। कुंभ में क्या हुआ? यही वो मुसलमान, ये मैं कहते हैं हज में नहीं, हिंदू नहीं जाएगा तो कुंभ में क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ, यही वो मुसलमान है जो कुंभ में उजड़े हुए लोगों को मस्जिदों में घर दे रहे थे, मस्जिदों में खाना दे रहे थे, और यही वो मुसलमान है जो अमेरिका की कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी तो वो वहां नमाजें पढ़ रहा था। आज यही मुसलमान क्या कहते हैं इस देश के लिए, इस देश की सत्ता के लिए और पूरे क्या कहते हैं सारी इंसानियत खत्म हो गई। उस टाइम पे तो मुसलमान हीरो बनाया जा रहा था कुंभ के वक्त में, आज मुसलमान जिहादी बताया जा रहा है। वो नहीं, वहाँ के जो मुसलमान थे और जिन्होंने वो किया वो हीरो है। लेकिन अभी आप बंगाल में सुनिए, बंगाल चल लीजिए, एक सप्ताह पहले कुंभ, काफी दिन हो गया, बंगाल चल लीजिए, बंगाल जला, जिनको काट दिया गया उनकी क्या गलती थी? काटा तो मुसलमानों को भी था। पहलू खान की क्या गलती थी? अखलाक की क्या गलती थी? अभी जो बंगाल में गंगों में कभी फूल नहीं बरसते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के हर एक नागरिक को समझना होगा। नमाज पढ़ा गया, उसके बाद नमाज के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। ऐलान किया था ना वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड के लिए क्या कहते हैं प्रोटेस्ट के लिए मुसलमानों ने ऐलान किया था ना। ऐसा तो नहीं है कि आज नमाज पढ़ने और आज ही क्या कहते हैं प्रोटेस्ट तो यहाँ भी हुआ, किसको जला दिया गया? प्रोटेस्ट तो अभी यहाँ भी कांग्रेस ने किया, किसको? मैं वही चीज कह रहा हूँ, आप ले दे के मुसलमानों को जो घेर रही हैं। मैं मुसलमानों को नहीं घेर रही, मैं मुसलमानों को नहीं घेर रही, ये गोदी मुसलमानों को पार्टी का आप गलत समझ रहे हैं। बार बार किसानों को क्या कहते हैं, किसान प्रोटेस्ट में बैठते हैं तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है, यहाँ मुसलमान आकर प्रोटेस्ट में बैठता है तो उसे आतंकी कहा जाता है। विपक्ष मैं मुसलमानों को नहीं, आप बंगाल पे बात ही नहीं कर रहे, आपको बंगाल पे बात ही नहीं करना है, बंगाल पे बात कीजिए ना। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जिनके साथ इतने लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, घरों में बम डाल दिए गए, जलाए गए, मारे गए, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने क्या वक्फ पे कुछ किया था? वक्फ पे अपना कब्जा जमाया? क्या पहलू खान की कोई गलती थी? अखलाक की कोई गलती थी? मैं मानती हूँ उनकी गलती नहीं थी। चलिए, जो हिंदुओं ने जो गलत किया वो गलत किया, मैं मानती हूँ। आप मानते हैं कि जो यहाँ पे बंगाल में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ? आप मानते हैं? आप मानते हैं? अगर जो भी इसमें अपराधी है, जिसने असंवैधानिक हरकतें की हैं, जिसने संविधान को अपने हाथ में लिया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस देश में उसे रहने का हक ही नहीं है।
जो अपने हाथ में संविधान को लेता है उसको इस देश में रहने का हक नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। शुक्रिया। तो काफी लंबी चर्चा हो गई और हम बात करने आए थे कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर और साथ ही साथ वक्त पर भी बात हो गई, बंगाल पे भी बात हो गई। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आप क्या कहते हैं। और ये पूरे मामले को जिस तरीके से कांग्रेस साफ कह रही है कि एक सियासी कदम उठाया गया है, गुजरात में बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर जो है बीजेपी डरी हुई है, इसलिए उसने इस तरीके से कदम उठाया है। ईडी को जो है स्वतंत्र साफ तौर पर विपक्ष नहीं मानते हैं और उसके बाद जो है प्रदर्शन किया गया और ना सिर्फ प्रदर्शन दिल्ली में बल्कि मुंबई, पटना और पूरे देशव्यापी प्रदर्शन किए गए। इस पूरी बातचीत पर, इस पूरे प्रदर्शन पर, कांग्रेस की बातों पर क्या कुछ कहना है। साथ ही भाजपा जो है लगातार कह रही है कि प्रदर्शन का हक है आपको, लेकिन लूट का हक बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।